नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार की गई है। खास तौर पर सचिन पायलट को घेरने के लिए बीजेपी ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। दरअसल राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट को घेरने में सिर्फ बीजेपी ही नहीं जुटी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं। बीजेपी ने एक तरफ पायलट के जिले टोंक में जिला प्रभारी गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी को बना रखा है, तो दूसरी तरफ गुर्जर नेता विजय बैंसला को बगल की सीट उनियारा से टिकट देकर उतार दिया। वहीं अब दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने टोंक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट शोएब खान को प्रत्याशी बनाया है, तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कैंडिडेट उतारने का ऐलान उन्होंने कर रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के मुस्लिम और बीजेपी के गुर्जर दांव को पायलट कैसे भेद पाएंगे। सचिन पायलट 2018 में टोंक विधानसभा सीट से भारी मतों से जीतकर विधायक चुने गए थे और इस बार फिर से इस सीट से उनके उतरने की संभावना है। पायलट के चलते यह सीट राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने के लिए हर संभव कोशिश में है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने पायलट के खिलाफ भारी भरकम मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव चला था। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे यूनिस खान को मैदान में उतारा था, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के चलते जीत में वो तब्दील नहीं कर सके। इस बार बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और पायलट को उनके घर में ही घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने टोंक सीट पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन जिस तरह सांसद रमेश बिधूड़ी को जिला प्रभारी बनाया गया, उससे साफ है कि गुर्जर दांव चलने की तैयारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले विजय बैंसला को देवली उनियारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जो टोंक से सटी हुई सीट है। ऐसे में सियासी गलियारों में बीजेपी के इस कदम को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की समीकरणों को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। सचिन पायलट के बाद राजस्थान में गुर्जरों के दूसरे सबसे बड़े नेता विजय बैंसला को माना जाता है, जिन्हें मौका देकर बीजेपी टोंक विधानसभा सीट के समीकरणों से इसको जोड़कर देख रही है। इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति यह है कि बैंसला के जरिए सिर्फ देवली उनियारा विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि टोंक जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों पर कमल खिलाया जा सके। स्ट्रैटेजी बीजेपी तैयार कर रही है। इस तरह बीजेपी बिधूड़ी और बैंसला के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की फिराक में है, क्योंकि पार्टी के दोनों ही नेता गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस तरह एक तरफ गुर्जर वोटर्स को सियासी संदेश बीजेपी दे रही है, तो दूसरी तरफ पायलट के किले में सेंध लगाने की कोशिश है। टोंक जिले की सियासत गुर्जर मतदाताओं के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। टोंक जिले में गुर्जर समुदाय के बाद मीणा और मुस्लिम मतदाता आते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से पायलट के खिलाफ गुर्जर बिसात बिछाने का काम किया, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम दांव उन्होंने चला है। दलित नेता चंद्रशेखर ने टोंक सीट पर शोएब खान को प्रत्याशी बनाया, तो ओवैसी भी टोंक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी राजस्थान में एआईएमआईएम के महासचिव काशिफ जुबैरी को टोंक से चुनाव लड़वा सकते हैं। सचिन पायलट की टोंक सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिम वोट हैं, उसके बाद 50,000 गुर्जर समुदाय से हैं। 2018 के चुनाव में पायलट को टोंक विधानसभा सीट से 1,09,000 वोट मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी यूनिस खान को सिर्फ 54,841 वोटें मिल पाए थे। ऐसे में पायलट भले ही गुर्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने भी जमकर उनके पक्ष में वोट किया और यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार यूनिस खान को हार मिली थी। सचिन पायलट ने यूनिस खान को 54,000 वोटों से पराजित किया था, लेकिन इस बार उनका दावा पिछले आंकड़ों से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने का है। हालांकि इस बार बीजेपी टोंक सीट पर जिस तरह से रमेश बिधूड़ी को उन्होंने प्रभारी बनाया है जिले का, उसे एक बात तो साफ है कि मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय हिंदू कैंडिडेट उतारने की रणनीति है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि यूनिस खान इस बार टोंक सीट से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं, बल्कि वो अपनी पुरानी डोडवानी सीट से ही उतरना चाहते हैं। ऐसे में टोंक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर ने मुस्लिम समुदाय से कैंडिडेट उतारकर ये दांव चला, जिससे मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव तय है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए टोंक सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।